इसीलिए कभी भी, चाहे वो सूफी संत हो या हरफन मौला फकीर, ऋषि महर्षि हो या तत्ववेता ज्ञानी, उन सब में कोई भेद नहीं होता। भेद तो लकड़पंथियों में होता है। जो ध्यान में डूबेगा उसको तो सिर्फ परमात्मा आता है, वहां तो कुरान और कुरान का भेद मिट जाता है। अगर विश्व शांति के लिए कोई भी एक उपाय बोला जाए कि वह उपाय क्या है जिससे विश्व शांति हो, बोले सबको ध्यान कराना सिखा दो, सारे भेद मिट जाएंगे। और जब सारे भेद मिट जाते हैं तो वही स्थिति को तुरिया कहते हैं। भेद अभेद न तथा के तहां कहीं, सप्तम तुरिया माही। मैं तू तहां न संभवे, ता में दो न समाही। जब अपने अपने अस्तित्व को आप जान लेते हो तो कोई भेद ही नहीं रह जाता। यस दोस्तों, सारी लहरें एक दूसरे से भिन्न होती है समुद्र में, एक के बाद एक आगे एक पीछे, एक मिटती हुई एक उठती हुई दिखती हैं, लेकिन जब लहरें गिर जाती हैं तो सब एक समुद्र हो जाता है। तो जब सारे भेद मिट जाते हैं वहीं से एकात्म प्रेम का उत्पन्न होता है, जिसको विश्व की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। विश्व को आवश्यकता कर्मकांड की नहीं है, विश्व की आवश्यकता पुस्तकों की ज्ञान की नहीं है, विश्व को आवश्यकता है तो ध्यान की है। अफसोस, जो चिर शांति का एकमात्र साधन है उस पे बहुत कम लोग उसके बारे में उद्धत होते हैं, जानते हैं, और इस पे कम फोकस किया गया है। अभी तो सूर्य नमस्कार की प्रक्रिया पे ही कल न्यूज़पेपर में देख रहा, विरोध धर्म से लेना देना है क्या? ज्ञान को धर्म से लेना देना है क्या? ध्यान को लेना देना है क्या? मन अप्रसन्न होता है, खिन्न होता है। लेकिन डेमोक्रेसी है साहब, किसी को कुछ भी कहने और करने का अधिकार है। हम सबको अपने सराउंडिंग में यह चीज फैलाने की आवश्यकता है जिससे विश्व शांति की तरफ बढ़ा जा सके। यस दोस्तों, ना है आज रेगुलर रूप से आप इस ध्यान के अंतिम दिन में हैं। सवाल उठता है कि इसके बाद क्या? तो जब भी आप ध्यान में बैठे